पैसा एक ऐसी चीज है जिसे भिखारी से लेकर अरबपति तक हर कोई पाना चाहता है। यह सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक नशा है। पैसा ऐसी भाषा है जिसे पीएचडी क्लर्क से लेकर अनपढ़ विधायक तक हर कोई समझता है। यही पैसा जिसने जंगलों में रहने वाले लोगों को आसमान छूती इमारतों में बैठा दिया और हवा से तेज चलने वाली गाड़ियों तक पहुंचा दिया। पैसा एक कागज का टुकड़ा है जिसमें खुद की कोई कीमत नहीं है, लेकिन यह आपको बाकी चीजों की कीमत बताता है। अब सवाल यह है कि पैसे को इतनी ताकत कहां से मिली। आइए इसे थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हजारों साल पहले इंसान लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करता था। अगर किसी के पास चावल है और उससे चीनी चाहिए तो उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जिससे चीनी बेचनी हो और साथ ही चावल चाहिए हो। ऐसी कई समस्याओं के कारण लोगों ने कुछ नया सोचा और कमोडिटी मनी शुरू हुई। लोगों ने उन चीजों को पैसा बना दिया जो सबके काम आते थे, जैसे मवेशी, अनाज, तंबाकू और शराब। लेकिन इसमें भी समस्या थी। असली कीमत तय करना मुश्किल था। चीजें समय के साथ खराब हो जाती थी, जानवर मर जाते थे और अनाज सड़ जाता था। अब इंसान को कुछ ऐसा चाहिए था जो सार्वभौमिक हो। तब सोने चांदी के सिक्के आए, लेकिन इसमें भी दिक्कत थी। भारी सोना साथ ले जाना और चोरी का डर। तब कुछ सुनार और लोगों ने मिलकर एक समाधान निकाला। उन्होंने कहा, अब अपना सोना हमारे पास सुरक्षित रख दो। बदले में वो कागज देते थे जिस पर लिखा होता था, इतना सोना हमारे पास जमा है, जिसे IOU कहा गया, यानी कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। उस रसीद को दिखाकर लोग कभी भी अपना सोना वापस ले सकते थे और यह तरीका लोगों को बहुत पसंद आया और सबने सोना उनके पास जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद सुनारों ने देखा कि लगभग कोई अपना सोना वापस लेने नहीं आता। सब लोग सिर्फ उसी रसीद से लेन देन करने लगे, क्योंकि सबको भरोसा था रसीद है तो सोना भी होगा। यह समझते ही सुनार लालची हो गया। अब उनकी बनाई रसीद पैसा बन चुकी थी, इसलिए उन्होंने नकली रसीदें बनानी शुरू कर दी, जबकि उनके पास असल में सोना नहीं था। यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा कानूनी घोटाला हुआ जो अभी तक चल रहा है। वही सोना रखने की दुकान पहला बैंक बनी और वही रसीद दुनिया की पहली करेंसी यानी कि नोट बनी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक कैसे काम करता है तो आप कहेंगे, हम जो पैसा जमा करते हैं, बैंक वही पैसा दूसरों को लोन देता है और उस पर ब्याज लेकर मुनाफा कमाता है। मान लो आप बैंक में 1000 रुपए जमा करते हैं। बैंक के नियम के अनुसार 10% रिजर्व रखेगा और बाकी 900 रुपए किसी को लोन दे देगा। अगर बैंक उससे 12% ब्याज ले और 4% आपको दे तो बाकी 8% उनका मुनाफा हुआ। दुनिया के लगभग सभी कॉमर्शियल बैंक इसी सिद्धांत पर चलते हैं। बैंक सिर्फ ऐसे ही पैसा नहीं कमाता, इसके पीछे बड़ा खेल है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। बैंक आपके 1000 रुपए को 10,000 रुपए आसानी से बना सकता है। कैसे? आपने 1000 रुपए जमा किए और बैंक ने 10% अपने पास रखे और 900 रुपए लोन पे दे दिए, और जिससे लोन मिला उससे 900 रुपए दिखेंगे, यानी कि आप दोनों के पास मिलाकर 1900 रुपए की खरीद सकती है। जबकि असल में बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपए है, यानी कि बैंक ने कंप्यूटर में नंबर टाइप करके 900 रुपए की नई करेंसी बना दी जो वर्चुअल है। और यह यही खत्म नहीं होता है। जिसने 900 रुपए लोन लिया है वह उन्हें खर्च करेगा, वह पैसा किसी और के खाते में जमा हो जाएगा। बैंक फिर उसमें से 10% रखेगा और बाकी 810 रुपए किसी और को दे देगा। इस तरह बैंक 1000 रुपए को बढ़ाकर 10,000 रुपए तक की वर्चुअल करेंसी बना सकता है। आप सोचते हैं कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है और आप कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ 20 से 30% लोग पैसा निकालने पहुंच जाए तो बैंक सबको पैसा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनके पास असल में इतना पैसा होता ही नहीं है। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम इसी संभावना पर चलता है। अगर दुनिया के सभी बैंक बैलेंस जोड़े और कुल 1000 रुपए हो तो असली केस 10 रुपए से भी कम होगा। बाकी 90% डिजिटल अंक है। दोस्तों, पैसे का यह भ्रम जानबूझकर जटिल बनाया गया है ताकि आम इंसान इसे समझ न सके और सिस्टम में फंसा रहे। लोग सोचते हैं करेंसी और मनी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। करेंसी लेन देन का माध्यम है, जबकि मनी एक खुद मूल्यवान संपत्ति है। अगर सरकार नोट बंद कर दे तो घर में रखे नोट कागज बन जाएंगे, लेकिन घर में रखा सोना अपनी कीमत बनाए रखेगा। चाहे कोई सरकार कुछ भी कहे, चाहे कोई इन्फ्लुएंसर कुछ भी कहे। गोल्ड बॉन्ड लो, डिजिटल गोल्ड लो, मैं कहूंगा असली सोना भी खरीदो, क्योंकि जीवन के कुछ फैसले टैक्स के आधार पर नहीं किए जाते। आपके पास 500,000 करोड़ तो है नहीं कि 2-4% की टैक्स की चिंता करो। यह सच है कि संकट के समय असली चीजें ही काम आती है। गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट दिखाकर
आप साल भर का राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन घर में रखा थोड़ा सा सोना मुश्किल समय में काम आ सकता है। आखिरकार यह कागज सिर्फ भरोसे पर टिका है और दुनिया भी भरोसे पर टिकी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।